हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एचसीवी का बड़ा ही अच्छा सवाल है। व्हाई इज इट इज नेसेसरी सॉरी व्हाई इज इट इजियर टू पुश अ हेवी ब्लॉक फ्रॉम अ बिहाइंड देन टू प्रेस इट ऑन द टॉप एंड पुश। ठीक है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कभी भी हम देखिए, अब जब हम बाहर जाते हैं तो जैसे बैग होती है हमारी, तो हम क्या करते हैं हमेशा उसको, अगर आप किसी अलमारी को भी खिसका रहे हो, ठीक है, मान लो एक छोटा सा आपका टेबल है और साफ घर में साफ सफाई का काम चल रहा है और आप उसको, आपको हटाना है साफ सफाई के लिए, तो आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। ठीक है। नीचे की तरफ उसका मास तो है ही mg, mg के कारण ऊपर की तरफ न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो एकदम से इजीली तो आप हटा नहीं पाओगे उसे। क्यों क्यों नहीं हटा पाओगे? क्योंकि वो क्या करेगा, एक सरफेस के वजह से मोशन के अगेंस्ट जो एक फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स आपके ऊपर लगेगा। वो क्या करेगा, मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने का कोशिश करेगा, ताकि और आपको ऐसा फील होगा कि नहीं यार ये हट नहीं रहा है, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को मैं F1 नाम देता हूँ, FR1। सो जो ये फ्रिक्शन फोर्स है उसका जो वैल्यू है कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एन नॉर्मल, यानी म्यू। और नॉर्मल का वैल्यू क्या आपका कितना है, mg, क्योंकि वो नॉर्मल mg को बैलेंस कर रहा है इस कंडीशन में। क्वेश्चन ये पूछा है कि मान लो कि तुम्हारे पास सेम वही टेबल है और आप क्या कर रहे हो, उस टेबल पे कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, ये रहा ब्लॉक्स, और आप कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ऐसा तिरछा फोर्स लगा रहे हो। तो ऐसा क्यों नहीं करते आप? ऐसा भी कर सकते हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लेते हैं कि हम किसी वर्टिकल से थीटा एंगल पे हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो इस डायरेक्शन में एक एफ कॉस थीटा फोर्स आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में उसका एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ साइन थीटा। एम जी तो नीचे की तरफ लग ही रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल भी लग रहा है, और सरफेस के कारण इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है जो मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। पर यहाँ पे होगा क्या कि जो नॉर्मल है इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एम जी, यानी जो हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था उसके कारण उसका नॉर्मल बढ़ चुका है, उसके कंपेयर में उसका नॉर्मल बढ़ चुका है। सो जो फ्रिक्शन फोर्स टू, इसे FR2 नाम देंगे, वो आ जाएगा म्यू इंटू एन, और यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है, एफ कॉस थीटा प्लस एम जी, जो कि ज़्यादा है FR1 से, तो ज़्यादा ही है FR2। तो इसीलिए हम कभी भी ऐसा तिरछा फोर्स नहीं लगाते, हम पैरेलल टू द सरफेस ही फोर्स लगाते ताकि हमें आसानी जाए। FR2 ज़्यादा हो जाएगा तो वो रिस्ट्रिक्ट ज़्यादा करेगा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते कि हमें ज़्यादा फोर्स लगाना चाहिए। सो आई होप आपका इसका रीज़न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।